दोस्तों, हम ह्यूमंस ने पिछले 200 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है। स्पेस एक्सप्लोरेशन और इन्वेंशन इन दोनों फील्ड में हद से ज़्यादा प्रगति की है। साइंस, या जिसे हम हमारी हिंदी भाषा में विज्ञान कहते हैं, पूरी दुनिया के 90% से ज़्यादा लोग साइंस पर भरोसा करते हैं। पुराने समय में जो चीज़ लोगों को अंधश्रद्धा लगती थी, उसे साइंस ने प्रूव करके दिखाया है। ऐसी दुनिया में कौन सी भी चीज़ नहीं है जिसके पीछे कोई साइंस ना हो। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक साइंस ने नहीं दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं सवालों को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, इज द यूनिवर्स ट्रूली इनफाइनाइट? ऐसा माना जाता है कि यह यूनिवर्स अनंत है, यानी इसका एरिया गिना नहीं जा सकता। ईयर 1990 में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर इतना काउंट किया था। लेकिन रिसेंटली साल 2018 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है इतना बताया है, और यह भी बताया कि यूनिवर्स स्फीयर शेप का है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यह डायमीटर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड में 200 बिलियन गैलेक्सीज है, और इन 200 बिलियन गैलेक्सीज में 200 सेक्टिलियन स्टार्स है। साइंस के इतने सालों के कार्यकाल में भी अभी तक यह पता नहीं चला है कि यूनिवर्स का एग्जैक्ट डायमीटर कितना है। नंबर 2, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? यह भी एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक साइंस ने नहीं दिया है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं, तो उन 200 बिलियन गैलेक्सीज में न जाने कितने हैबिटेबल प्लैनेट्स होंगे। तो आपके दिमाग में यह सवाल तो आया ही होगा कि इस यूनिवर्स में हम ह्यूमंस को छोड़कर बाकी कोई एलियन स्पीसीज रहती होंगी। नासा का सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यह सैटेलाइट स्पेस में अलग अलग स्पीसीज को खोजने के लिए रखा है। लेकिन फिर भी इतने गैलेक्सीज को खोजने के बाद भी हमें कोई एलियन स्पीसीज नहीं मिली है। साइंस भी इसे अभी तक समझा नहीं पाया है कि क्या इतने बड़े यूनिवर्स में अर्थ पर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नंबर 3, व्हाई डू वी ड्रीम? ड्रीम, या जिसे हम ख्वाब कहते हैं, नॉर्मली हर एक इंसान सोते हुए सपने देखता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ड्रीम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम सिर्फ उसे देख सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि सपने अनकॉन्शियस माइंड द्वारा आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह नहीं पता चला है कि यह क्यों आते हैं। कुछ थ्योरीज के हिसाब से यह एक स्ट्रेस रिलीजिंग पैटर्न भी हो सकता है, जिसमें दिमाग सोते हुए स्ट्रेस रिलीज करता है। ड्रीम हमारे पास्ट और प्रेजेंट में हुई बातों को प्रॉपर वे में हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। हालांकि सपने क्यों और कैसे आते हैं यह अभी तक अननोन है। नंबर 4, व्हाट हैपन्स आफ्टर द डेथ? संसार का यह नियम है कि जो प्राणी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना होगा। लेकिन अनआंसर्ड क्वेश्चन यह है कि मरने के बाद क्या होता है। हमें बचपन में कहानियों में यह बताया जाता था कि मरने के बाद आत्मा को उसके कर्मोनुसार स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है, लेकिन इस बात पर कोई सबूत नहीं है। साइंटिस्ट अभी तक यह नहीं बता पाए हैं कि मरने के बाद एक्चुअली क्या होता है। नंबर 5, व्हाट इज डार्क एनर्जी? यूनिवर्स काफ़ी तेजी से फैल रहा है, इसके पीछे डार्क एनर्जी का काफ़ी बड़ा हाथ है। ब्रह्मांड के टोटल मास में ब्लैक एनर्जी का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिजिकल कॉस्मोलॉजी की लैंग्वेज में जाने तो डार्क एनर्जी एक एनर्जी का अननोन फॉर्म है जो यूनिवर्स की साइज को अफेक्ट करता है। इसे साल 1998 में खोजा था, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला है कि डार्क एनर्जी एग्जैक्टली क्या है। कुछ साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि इसका टाइम पर भी असर होता है। नंबर 6, ग्रेविटी। इतिहास के महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को खोजा था। जब वह एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, तब उनके सिर पर एप्पल गिरा था। उसके बाद उन्होंने इस पर रिसर्च करके ग्रेविटी को डिफाइन किया। लेकिन एग्जैक्टली ग्रेविटी क्या है, क्यों यह ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, और धरती पर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को क्यों नीचे खींचती है, और टाइम ट्रैवल में ग्रेविटी का क्या रोल है, यह भी अभी तक साइंस ने एक्सप्लेन नहीं किया है। नंबर 7, हु क्रिएट द यूनिवर्स? हमने यह तो देख लिया कि यूनिवर्स का डायमीटर अप्रॉक्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, लेकिन यूनिवर्स को किसने बनाया है? इस पर 2 फेमस थ्योरीज हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, पूरे यूनिवर्स को ब्रह्मदेव ने बनाया है, और हर एक यूनिवर्स के लिए एक ब्रह्मदेव है जो अपने यूनिवर्स को संभालते हैं। दूसरी थ्योरी के हिसाब से, यानी साइंस के अकॉर्डिंग, 13.9 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग यानी 2 बड़े पत्थर जब कोलाइड हुए थे, तब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, और यह सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाली थ्योरी थी। लेकिन फिर यह सवाल आता है कि लाइफ किसने स्टार्ट की है।
तो फिर से यही सवाल सबके सामने आता है कि यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है। आज का मॉडर्न साइंस इन दो थ्योरीज के बीच में फंसा हुआ है और हमें अभी तक एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं मिला है। नंबर 8, हाउ बाइसिकल वर्क्स। ये बड़ा कठिन सवाल है कि जिसका अभी तक रिसर्चर्स ने जवाब नहीं दिया है। हालांकि इस पर कई लोग कुछ थ्योरीज बताते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका अभी तक नहीं मिला है कि बाइसिकल कैसे काम करती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिसने बाइसिकल का आविष्कार किया है उस व्यक्ति को भी नहीं पता है कि यह कैसे काम करती है। उस व्यक्ति ने अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर बाइसिकल बना डाली। इस सवाल को गूगल करने के बाद भी कोई एक्सप्लेनेशन या आर्टिकल नहीं मिलता है। नंबर 9, हु बिल्ड द पिरामिड्स। यह काफ़ी प्रसिद्ध सवाल है। पिरामिड्स को आज से लगभग 4000 साल पहले बनाया था। हमने पिरामिड्स का रहस्य इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप उस वीडियो को चेक करें। लेकिन आज की भी टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम नहीं है जिससे हम आज इस तरह का पिरामिड बना सके। तो उस समय के लोगों ने जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तब इतने भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव किया होगा। कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स यह मानते हैं कि एलियंस उस समय धरती पर आए थे और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी द्वारा पिरामिड्स को बनाया था। और पिरामिड्स एक प्रकार के कम्युनिकेशन टावर है जो उन्होंने बनाए थे। लेकिन इस पर ज़्यादा कुछ पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर किसने पिरामिड्स को बनाया है। नंबर 10, वाई वी हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक इंसान का ब्लड तो लाल रंग का होता है, फिर यह ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं? साइंटिस्ट की माने तो यह ब्लड सेल्स की वजह से होता है, लेकिन यह कैसे फॉर्म होता है और इसका क्या रोल है यह अभी तक साइंस ने नहीं बताया है। तो ये तो थे 10 क्वेश्चंस विच वेयर नॉट आंसर बाय साइंस। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।